लीजिए सुनिए। मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 47वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या हो गई थी। मिल के मजदूर छुट्टी पा गए थे। आजकल दूनी मजदूरी देने पर भी बहुत थोड़े मजदूर काम करने आते थे। पाणीपुर में सन्नाटा छाया हुआ था। वहां अब मकानों के भग्नावेश के सिवा कुछ नजर न आता था। हां, वृक्ष अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। वो छोटा सा नीम का वृक्ष अब सूरदास की झोपड़ी का निशान बतलाता था। फूस लोग बटोर ले गए थे। भूमि समतल की जा रही थी और कहीं कहीं नए मकानों की दाग बेल पड़ चुकी थी। केवल बस्ती के अंतिम भाग में एक छोटा सा खपरेल का मकान अब तक आबाद था, जैसे किसी परिवार के सब प्राणी मर गए हों। केवल एक जीर्ण शीर्ण रोग पीड़ित बूढ़ा नामलेवा रह गया हो। यही कुलसुम का घर है, जिसे अपने वचनानुसार सूरदास की खातिर से मिस्टर जॉन सेवक ने गिराने नहीं दिया है। द्वार पर नसीमा और साबिर खेल रहे हैं और ताहिर अली एक टूटी हुई खाट पर सिर झुकाए बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि महीनों से उनके बाल नहीं बने। शरीर दुर्बल है, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें बाहर को निकल आई हैं, सिर के बाल भी खिचड़ी हो गए हैं। कारावास के कष्टों और घर की चिंताओं ने कमर तोड़ दी है। कालगति ने उन पर बरसों का काम महीनों में कर डाला है। उनके अपने कपड़े जो जेल से छूटते समय वापस मिले हैं, उतारे के मालूम होते हैं। प्रातःकाल वो नैनी जेल से आए हैं और अपने घर की दुर्दशा ने उन्हें इतना शुद्ध कर रखा है कि बाल बनवाने तक की इच्छा नहीं होती। उनके आंसू नहीं थमते। बहुत मन को समझाने पर भी नहीं थमते। इस समय भी उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उन्हें रह रहकर माहिर अली पर क्रोध आता है और वो एक लंबी सांस खींचकर रह जाते हैं। वे कष्ट याद आ रहे हैं जो उन्होंने खानदान के लिए सहर्ष झेले थे। वे सारी तकलीफें, सारी कुर्बानियां, सारी तपस्याएं बेकार हो गईं। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी मुसीबतें झेली थी? इसी दिन के लिए अपने खून से खानदान के पेड़ को सींचा था? यही कड़वे फल खाने के लिए? आखिर मैं जेल ही क्यों गया था? मेरी आमदनी मेरे बाल बच्चों की परवरिश के लिए काफी थी। मैंने जान दी खानदान के लिए। अब्बा ने मेरे सिर जो बोझ रख दिया था, वही मेरी तबाही का सबब हुआ। गजब खुदा का, मुझ पर यह सितम, मुझ पर यह कहर। मैंने कभी नए जूते नहीं पहने। बरसों कपड़े में थिगलियां लगा लगा कर दिन काटे। बच्चे मिठाइयों को तरस तरस कर रह जाते थे। बीवी को सिर के लिए तेल भी मयस्सर न होता था। चूड़ियां पहनना नसीब न था। हमने फाके किए। जेवर और कपड़ों की कौन कहे। ईद के दिन भी बच्चों को नए कपड़े न मिलते थे। कभी इतना हौसला न हुआ कि बीवी के लिए एक लोहे का छल्ला बनवाता। उल्टे उसके सारे गहने बेच बेच कर खिला दिए। इस सारी तपस्या का ये नतीजा, और वो भी मेरी गैर हाजिरी में। मेरे बच्चे इस तरह घर से निकाल दिए गए, गोया किसी गैर के बच्चे हैं। मेरी बीवी को रो रो कर दिन काटने पड़े। कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं हुआ। और मैंने इसी लौंडे के लिए गबन किया था, इसी के लिए अमानत की रकम उड़ाई थी। क्या मैं मर गया था? अगर वे लोग मेरे बाल बच्चों को अच्छी तरह इज्जत आबरू के साथ रखते, तो क्या मैं ऐसा गया गुजरा था कि उनके एहसान का बोझ उतारने की कोशिश न करता? न दूध घी खिलाते, न तंजीब अद्धी पहनाते, रूखी रोटियां ही देते, गजी गाढ़ा ही पहनाते, पर घर में तो रखते। वे रुपयों के पान खा जाते होंगे और यहां मेरी बीवी को सिलाई करके अपना गुजर बसर करना पड़ा। उन सबों से तो चौन सेवक ही अच्छे, जिन्होंने रहने का मकान तो न गिरवाया, मदद करने के लिए आए। तो कुलसूम ने ये विपत्ति के दिन सिलाई करके काटे थे। देहात की स्त्रियां उसके यहाँ अपने लिए कुर्तियां, बच्चों के लिए टोप और कुर्ते सिलाती। कोई पैसे दे जाती, कोई नाच। उसे भोजन वस्त्र का कष्ट न था। ताहिर अली अपनी समृद्धि के दिनों में भी इससे ज्यादा सुख न दे सके थे। अंतर केवल ये था कि तब सिर पर अपना पति था, अब सिर पर कोई न था। इस आश्रयहीनता ने विपत्ति को और भी असह्य बना दिया था। अंधकार में निर्जनता और भी भयप्रद हो जाती है। ताहिर अली सिर झुकाए शोक मग्न बैठे थे कि कुलसूम ने द्वार पर आकर कहा, शाम हो गई और अभी तक कुछ नहीं खाया? चलो, खाना ठंडा हुआ जाता है। ताहिर अली ने सामने के खंडहरों की ओर ताकते हुए कहा, माहिर थाने में ही रहते हैं या कहीं और मकान लिया है?
कुलसूम: मुझे क्या खबर, यहां तब से झूठों भी तो नहीं आए। जब ये मकान खाली करवाए जा रहे थे तब एक दिन सिपाहियों को लेकर आए थे। नसीमा और साबिर चचा चचा करके दौड़े पर दोनों को दुत्कार दिया। ताहिर: हां, क्यों ना दुत्कारते, उनके कौन होते हैं। कुलसूम: चलो 2 लुकमे खा लो। ताहिर: माहिर मियाँ से मिले बगैर मुझे दाना पानी हराम है। कुलसूम: मिल लेना, कहीं भागे जाते हैं। ताहिर: जब तक जी भर उनसे बातें न कर लूंगा दिल को तस्कीन न होगी। कुलसूम: खुदा उन्हें खुश रखे, हमारी भी तो किसी तरह कट ही गई। खुदा ने किसी न किसी हीले से रोजी पहुंचा तो दी। तुम सलामत रहोगे तो हमारी फिर आराम से गुजरेगी और पहले से ज्यादा अच्छी तरह। 2 को खिलाकर खाएंगे। उन लोगों ने जो कुछ किया उसका सवाब और अजाब उनको खुदा से मिलेगा। ताहिर: खुदा ही इंसाफ करता तो हमारी ये हालत क्या होती। उसने इंसाफ करना छोड़ दिया। इतने में एक बुढ़िया सिर पर टोकरी रखे आकर खड़ी हो गई और बोली, बहू, लड़कों के लिए भुट्टे लाई हूं, क्या तुम्हारे मियाँ आ गए। कुलसुम बुढ़िया के साथ कोठरी में चली गई। उसके कुछ कपड़े सिए थे। दोनों में इधर उधर की बातें होने लगीं। अंधेरी रात नदी की लहरों की भांति पूर्व दिशा से दौड़ी चली आती थी। वे खंडहर ऐसे भयानक मालूम होने लगे मानो कोई कब्रिस्तान है। नसीमा और साबिर दोनों आकर ताहिर अली की गोद में बैठ गए। नसीमा ने पूछा, अब्बा, अब तो हमें छोड़कर न जाओगे। साबिर: अब जाएंगे तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा, देखें कैसे चले जाते हैं। ताहिर: मैं तो तुम्हारे लिए मिठाइयां भी न लाया। नसीमा: तुम तो हमारे अब्बा जान हो, तुम नहीं थे तो चचा ने हमें अपने पास से भगा दिया था। साबिर: पंडा जी ने हमें पैसे दिए थे, याद है ना नसीमा। नसीमा: और सूरदास की झोपड़ी में हम तुम जाकर बैठे तो उसने हमें गुड़ खाने को दिया था, मुझे गोद में उठाकर प्यार करता था। साबिर: उस बेचारे को एक साहब ने गोली मार दी अब्बा, मर गया। नसीमा: यहां पलटन आई थी अब्बा, हम लोग मारे डर के घर से न निकलते थे। क्यों साबिर। साबिर: निकलते तो पलटन वाले पकड़ न ले जाते। बच्चे तो बाप की गोद में बैठकर चहक रहे थे, किंतु पिता का ध्यान उनकी ओर न था। वो माहिर अली से मिलने के लिए विकल थे। अब अवसर पाया तो बच्चों से मिठाई लाने का बहाना करके चल खड़े हुए। थाने पर पहुंचकर पूछा तो मालूम हुआ कि दरोगा जी अपने मित्रों के साथ बंगले में विराजमान है। ताहिर अली बंगले की तरफ चले। वो फूस का 8 कोना झोपड़ा था, लताओं और बेलों से सजा हुआ। माहिर अली ने बरसात में सोने और मित्रों के साथ विहार करने के लिए इसे बनवाया था। चारों तरफ से हवा जाती थी। ताहिर अली ने समीप जाकर देखा तो कई भद्र पुरुष मसनद लगाए बैठे हुए थे। बीच में पीकदान रखा हुआ था। खमीरा तंबाकू धुआंधार उड़ रहा था। एक तश्तरी में पान इलायची रखे हुए थे। 2 चौकीदार खड़े पंखा झल रहे थे। इस वक्त ताश की बाजी हो रही थी। बीच बीच में चुहल भी हो जाती थी। ताहिर अली की छाती पर सांप लौटने लगा। यहां ये जलसे हो रहे हैं, ये ऐश का बाजार गर्म है, और एक मैं हूं कि कहीं बैठने का ठिकाना नहीं। रोटियों के लाले पड़े हैं। यहां जितना पान तंबाकू में उड़ जाता होगा उतने में मेरे बाल बच्चों की परवरिश हो जाती। मारे क्रोध के ओठ चबाने लगे। खून खौलने लगा। बेधड़क मित्र समाज में घुस गए और क्रोध तथा ग्लानि से उन्मत्त होकर बोले, माहिर, मुझे पहचानते हो कौन हूं? गौर से देख लो। बड़े हुए बालों और फटे हुए कपड़ों ने मेरी सूरत इतनी नहीं बदल डाली है कि पहचाना न जा सकूं। बदहाली सूरत को नहीं बदल सकती। दोस्तों, आप लोग शायद ना जानते होंगे, मैं इस बेवफा दगाबाज कमीने आदमी का भाई हूं। इसके लिए मैंने क्या क्या तकलीफें उठाई ये मेरा खुदा जानता है। मैंने अपने बच्चों को, अपने कुनबे को, अपनी जात को इसके लिए मिटा दिया। इसकी मां और इसके भाइयों के लिए मैंने वो सब कुछ सहा जो कोई इंसान सह सकता है। इसी की जरूरतें पूरी करने के लिए, इसके शौक और तालीम का खर्च पूरा करने के लिए मैंने कर्ज लिए, अपने आका की अमानत में खयानत की और जेल की सजा काटी। इन तमाम नेकियों का ये इनाम है कि इस भले आदमी ने मेरे बाल बच्चों की बात भी न पूछी। ये उसी दिन मुरादाबाद से आया जिस दिन मुझे सजा हुई थी। मैंने इसे तांगे पर आते देखा। मेरी आंखों से आंसू छलक आए।
मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा कि मेरा भाई अभी आकर मुझे दिलासा देगा और खानदान को संभालेगा। पर यह एहसान फरामोश आदमी सीधा चला गया, मेरी तरफ ताका तक नहीं, मुंह फेर लिया। उसके 2-4 दिन बाद ही अपने भाइयों के साथ यहां चला आया। मेरे बच्चों को वहीं वीराने में छोड़ दिया। यहां मजलिस सजी हुई है, ऐश हो रहा है, और वहां मेरे अंधेरे घर में चिराग बत्ती का भी ठिकाना नहीं। खुदा अगर मुंसिफ होता तो इसके सिर पर उसका कहर बिजली बनकर गिरता, लेकिन उसने इंसाफ करना छोड़ दिया। आप लोग इस जालिम से पूछिए कि क्या मैं इसी सलूक और बेदर्दी के लायक था? क्या इसी दिन के लिए मैंने फकीरों की सी जिंदगी बसर की थी? इसको शर्मिंदा कीजिए, इसके मुंह में कालिख लगाइए, इसके मुंह पर थूकिए। नहीं, आप लोग इसके दोस्त हैं, मुरव्वत के सबब इंसाफ न करेंगे। अब मुझी को इंसाफ करना पड़ेगा। खुदा गवाह है और खुद इसका दिल गवाह है कि आज तक मैंने इसे कभी तेज निगाह से भी नहीं देखा। इसे खिलाकर खुद भूखो रहा, इसे पहनाकर खुद नंगा रहा। मुझे याद ही नहीं आता मैंने कब नए जूते पहने थे, कब नए कपड़े बनवाए थे। इसके उतारों ही पर मेरी बसर होती थी। ऐसे जालिम पर अगर खुदा का अजाब नहीं गिरता तो इसका सबब यही है कि खुदा ने इंसाफ करना छोड़ दिया। ताहिर अली ने जल प्रवाह के बेग से अपने मनोद्गार प्रकट किए, और इसके पहले कि माहिर अली कुछ जवाब दें या सोच सकें कि क्या जवाब दूं या ताहिर अली को रोकने की चेष्टा करें, उन्होंने झपट कर कलमदान उठा लिया और उसकी स्याही निकाल ली और माहिर अली की गर्दन जोर से पकड़कर स्याही मुंह पर पोत दी। तब 3 बार उन्हें झुक झुक कर सलाम किया और अंत में ये कहकर वहीं बैठ गए, मेरे अरमान निकल गए। मैंने आज से समझ लिया कि तुम मर गए, और तुमने तो मुझे पहले ही से मरा हुआ समझ लिया है। बस हमारे दरमियान इतना ही नाता था, आज ये भी टूट गया। मैं अपनी सारी तकलीफों का सिला और इनाम पा गया। अब तुम्हें अख्तियार है, मुझे गिरफ्तार करो, मारो, पीटो, जलील करो। मैं यहां मरने ही आया हूं। जिंदगी से जी भर गया, दुनिया में रहने की जगह नहीं। यहां इतनी दगा है, इतनी बेवफाई है, इतना हसद है, इतना कीना है कि यहां जिंदा रहकर कभी खुशी नहीं मैसर हो सकती। माहिर अली स्तंभित से बैठे रहे, पर उनके एक मित्र ने कहा, मान लीजिए इन्होंने बेवफाई की। ताहिर अली बोले, मान क्या लूं साहब, भुगत रहा हूं, रो रहा हूं, मानने की बात नहीं है। मित्र ने कहा, मुझसे गलती हुई, इन्होंने जरूर बेवफाई की, लेकिन आप बुजुर्ग हैं, यह हरकत शराफत से बईद है कि किसी को सरे मजलिस बुरा भला कहा जाए और उसके मुंह में कालिख लगा दी जाए। दूसरे मित्र बोले, शराफत से बईद ही नहीं है, पागलपन है। ऐसे आदमी को पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। ताहिर, जानता हूं, इतना जानता हूं, शराफत से बईद है, लेकिन मैं शरीफ नहीं हूं, पागल हूं, दीवाना हूं। शराफत आंसू बनकर आंखों से बह गई। जिसके बच्चे गलियों में दुकानों पर भीख मांगते हो, जिसकी बीवी पड़ोसियों का आटा पीस कर अपना गुजर करे, जिसकी कोई खबर लेने वाला ना हो, जिसके रहने का घर ना हो, जिसके पहनने को कपड़े ना हो, वो शरीफ नहीं हो सकता। और न वही आदमी शरीफ हो सकता है जिसकी बेरहमी के हाथों मेरी ये दुर्गत हुई। अपने जेल से लौटने वाले भाई को देखकर मुंह फेर लेना अगर शराफत है तो ये भी शराफत है। क्यों मियां माहिर, बोलते क्यों नहीं? याद है तुम्हारे फटे जूते गठवा कर मैं पहना करता था। याद है मेरा मुशाहरा कुल 25 रुपए माहवार था और वो सब का सब मैं तुम्हें मुरादाबाद भेज दिया करता था। याद है? देखो जरा मेरी तरफ देखो। तुम्हारे तंबाकू का खर्च मेरे बाल बच्चों के लिए काफी हो सकता था। नहीं, तुम सब कुछ भूल गए। अच्छी बात है, भूल जाओ। ना मैं तुम्हारा भाई हूं, ना तुम मेरे भाई हो। मेरी सारी तकलीफों का मुआवजा यही स्याही ही है जो तुम्हारे मुंह पर लगी हुई है। लो रुखसत, अब तुम फिर ये सूरत न देखोगे। अब हिसाब के दिन तुम्हारा दामन न पकड़ूंगा। तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। ये कहकर ताहिर अली उठ खड़े हुए और उसी अंधेरे में जिधर से आए थे उधर चले गए, जैसे हवा का एक झोंका आए और निकल जाए। माहिर अली ने बड़ी देर बाद सिर उठाया और फौरन साबुन से मुंह धोकर तौलिए से साफ किया। तब आईने में मुंह देखकर बोले, आप लोग गवाह रहे, मैं इनको इस हरकत का मजा चखाऊंगा। एक मित्र ने कहा, अजी जाने भी दीजिए, मुझे तो दीवाने से मालूम होते हैं। दूसरे मित्र, दीवाने नहीं तो और क्या है, ये भी कोई समझदारों का काम है भला। माहिर अली, हमेशा से बीवी के गुलाम रहे,
जिस तरफ चाहती है नाक पकड़कर घुमा देती है। आप लोगों से खानगी दुखड़ी क्या रोऊं? मेरे भाइयों की और मेरी मां की भावच के हाथों जो दुर्गत हुई है वो किसी दुश्मन की भी ना हो। कभी बिला रोए दाना न नसीब होता था। मेरी अलबत्ता यहां जरा खातिर करते थे। आप समझते रहे होंगे कि इसके साथ जरा जाहिरदारी कर दो, बस जिंदगी भर के लिए मेरा गुलाम हो जाएगा। ऐसी औरत के साथ निबाह क्यों कर होता? ये हजरत तो जेल में थे, वहां उसने हम लोगों को फांके कराने शुरू किए। मैं खाली हाथ बड़ी मुसीबत में पड़ा। वो तो कहिए दवा दबिश करने से ये जगह मिल गई, नहीं तो खुदा ही जानता है हम लोगों की क्या हालत होती। हम निहार मुंह दिन के दिन बैठे रहते थे। वहां मिठाइयां मंगा मंगा कर खाई जाती थी। मैं हमेशा से इनका अदब करता रहा। ये उसी का इनाम है जो आपने दिया है। आप लोगों ने देखा मैंने इतनी जिल्लत गवारा की, पर सिर तक नहीं उठाया, जबान नहीं खोली। नहीं एक धक्का देता तो 20 लुढ़खनियां खाते। अब भी दावा कर दूं तो हजरत बंधे बंधे फिरे, लेकिन तब दुनिया यही कहेगी कि बड़े भाई को जलील किया। एक मित्र, जाने भी दो मियां, घरों में ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं। बेहयाओं की बला दूर, मर्दों के लिए शर्म नहीं है। लाओ ताश उठाओ, अब तक तो एक बाजी हो गई होती। माहिर अली, कसम कलामे शरीफ की, अम्मा जान ने अपने पास से 2000 रुपए इन लोगों को खिला दिए, नहीं तो 25 रुपए में ये बेचारे क्या खाकर सारे कुनबे का खर्च संभालते। एक कांस्टेबल, हुजूर घर गिरस्ती में ऐसा हुआ ही करता है। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। वो बड़े हैं, आप छोटे हैं। दुनिया उन्हीं को थूकेगी, आपकी बड़ाई होगी। एक मित्र, कैसा शेर सा लपका हुआ आया और कलमदान से स्याही निकालकर मल ही तो दी। मानता हूं। माहिर अली, हजरत इस वक्त दिल न जलाइए, कसम खुदा की बड़ा मलाल है। ताहिर अली यहां से चले तो उनकी गति में वो व्यग्रता न थी। दिल में पछता रहे थे कि नाहक अपनी शराफत में बट्टा लगाया। घर आए तो कुलसुम ने पूछा, ये कहाँ गायब हो गए थे? राह देखते देखते आंखें थक गईं। बच्चे रोकर सो गए कि अब्बा फिर चले गए। ताहिर अली, जरा माहिर अली से मिलने गया था। कुलसुम, इसकी ऐसी क्या जल्दी थी? कल मिल लेते। तुम्हें यो फटे हाल देखकर शर्माए तो ना होंगे। ताहिर अली, मैंने उसे वो लताड़ सुनाई कि उम्र भर ना भूलेगा। जबान तक न खुली। उसी गुस्से में मैंने उसके मुंह में कालिख भी लगा दी। कुलसुम का मुख मलिन हो गया। बोली, तुमने बड़ी नादानी का काम किया। कोई इतना जामे से बाहर हो जाता है? ये कालिख तुमने उनके मुंह में नहीं लगाई, अपने मुंह में लगाई है। तुम्हारी जिंदगी भर के किए धरे पर स्याही फिर गई। तुमने अपनी सारी नेकियों को मटिया मेट कर दिया। आखिर ये तुम्हें सूझी क्या? तुम तो इतने गुस्सेवर कभी न थे। इतना सब्र ना हो सका कि अपने भाई ही थे, उनकी परवरिश की तो कौन सी हातिम की कब्र पर लात मारी। छी छी, इंसान किसी गैर के साथ भी नेकी करता है तो दरिया में डाल देता है, ये नहीं कि कर्ज वसूल करता फिरे। तुमने जो कुछ किया खुदा की राह में किया, अपना फर्ज समझकर किया। कर्ज नहीं दिया था कि सूद के साथ वापस ले लो। कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे, न रखा। अभी दुनिया उनको हंसती थी, देहातनियां भी उनको कोसने दे जाती थी। अब लोग तुम्हें हंसेंगे। दुनिया हंसे या ना हंसे इसकी परवाह नहीं। अब तक खुदा और रसूल की नजरों में वो खतावार थे, अब तुम खतावार हो। ताहिर अली ने लज्जित होकर कहा, हिमाकत तो हो गई, मगर मैं तो बिल्कुल पागल हो गया था। कुलसुम, भरी महफिल में उन्होंने सिर तक ना उठाया, फिर भी तुम्हें गैरत ना आई। मैं तो कहूंगी तुमसे कहीं शरीफ वही है, नहीं तुम्हारी आबरू उतार लेना उनके लिए क्या मुश्किल था। ताहिर अली, अब यही खौफ है कि कहीं मुझ पर दावा न कर दें। कुलसुम, उनमें तुमसे ज्यादा इंसानियत है। कुलसुम ने इतना लज्जित किया कि ताहिर अली रो पड़े और देर तक रोते रहे। फिर बहुत मनाने पर खाने उठे और खा पी कर सोए। 3 दिन तक तो वे इसी कोठरी में पड़े रहे। कुछ बुद्धि काम न करती थी कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्यों कर जीवन का निर्वाह हो। चौथे दिन घर से नौकरी की तलाश करने निकले, मगर कहीं कोई सूरत न निकली। सहसा उन्हें सूझी कि क्यों ना जिल्दबंदी का काम करूं। जेल खाने में वो काम सीख गए थे। इरादा पक्का हो गया। कुलसूम ने भी पसंद किया। भला से थोड़ा मिलेगा, किसी के गुलाम तो न रहोगे। सनद की जरूरत नौकरी के लिए ही है, जेल भुगतने वालों की कहीं गुजर नहीं। व्यवसाय करने वालों के लिए किसी सनद की जरूरत नहीं, उनका काम ही उनकी सनद है। चौथे दिन ताहिर अली ने ये मकान छोड़ दिया और शहर के दूसरे मोहल्ले में एक छोटा सा मकान लेकर जिल्दबंदी का काम करने लगे।
उनकी बनाई हुई जिल्दें बहुत सुंदर और सुदृढ़ होती हैं। काम की कमी नहीं है, सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने अब 2-3 जिल्दबंद नौकर रख लिए हैं और शाम तक 2-3 रुपए की मजदूरी कर लेते हैं। इतने समृद्ध वो कभी न थे। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के 47वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।